जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस अध्याय 12 यानी कि विद्युत हम पढ़ेंगे। तो विद्युत क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि जो आवेश होता है दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अगर समान आवेश रहेंगे, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर धनात्मक आवेश दो क्या रहेंगे, धनात्मक आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि अलग करेंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ऋणात्मक भी रहेंगे, अगर सेम रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर असमान आवेश रहेगा, यानी कि एक धनात्मक रहेगा और एक ऋणात्मक रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है। और एक कूलाम में कितना आवेश होता है, कितना इलेक्ट्रॉन बहते हैं एक आवेश में? तो 6.10 × 18 जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं एक कूलाम आवेश में। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो कितना होता है, 1.6.18 -19 जो कूलाम होते हैं, ये कितना होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। 10⁻⁹ ऋणात्मक आवेश होते हैं। और यहाँ पे है Q बराबर Ne, यानी कि Q क्या है, यानी कि कुल आवेश, और Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पे है। अब विद्युत धारा बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, यानी कि आवेश के प्रभावित होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को हम T से दिखाते हैं, और विद्युत धारा को हम I से दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा विद्युत धारा। आगे देखेंगे हम विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, एमीटर होता है। इसका प्रतीक ये होता है A। ठीक है। ये इसका प्रतीक A होता है, इस प्रकार का जो यहाँ पे है, ये इसका प्रतीक है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि जो एमीटर होता है, इसका प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में इसको ये जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया है। जो धनावेश होते हैं उसी को क्या कहा गया है, विद्युत धारा कहा गया है। ठीक है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से दिखाते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को, मान लीजिए ये A बिंदु है और ये है B बिंदु, तो एकांक आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी यहाँ पे एकांकी आवेश है, इस आवेश को यहाँ तक B बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे W/Q बनेगा, यानी कि जो W है यानी कि वर्क है, W क्या है, वर्क है, जो कार्य है। ठीक है। W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश है, और V है हमारे विभवांतर। अगर हमें विभवांतर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। और विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। SI मात्रक क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अगर एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर कितना रहेगा, 1 वोल्ट रहेगा। ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर को मापने की युक्ति का, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर यानी कि वोल्ट मीटर द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं। ठीक है।
वोल्ट मीटर का प्रतीक ये होता है, ये है इसका सिंबल, ठीक है, यानी कि ऐसे भी रहेगा, ठीक है, और इस तरफ माइनस और इस पर धनात्मक, ठीक है, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। अब क्या होता है, सेल क्या होता है, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, यानी कि जो विभवांतर को बनाए रखती है एक क्या है, सरल युक्ति है। सेल, जो सेल होता है, ठीक है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रभावित होती है, ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ क्या होती है, प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाली कुछ अवयवों की ये प्रतीक है, जैसे विद्युत सेल का प्रतीक है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन ये है, ये हमारा इसमें ये सारे प्रतीक हैं। तार का प्रतीक ये हो जाएगा, विद्युत बल्ब का प्रतीक ये, प्रतिरोधक का प्रतीक ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे ओम का नियम। अब आता है बारी ओम के नियम की। ओम का नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान, तार का जो तापमान है वो समान रहना चाहिए, और जो धातु के तार के दो सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर, उसमें क्या प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती होते हैं। जो विभवांतर और विद्युत धारा क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसके लिए परंतु तार का तापमान है वो समान रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा V इंटू या R, मतलब एक समानुपाती है, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। यहाँ पे देखो V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। अगर हमें क्या निकालना है, विभवांतर, तो I इंटू आर, यानी कि जो रेसिस्टेंट है, ठीक है, आर का नियंत्रण जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर का मतलब है रेसिस्टेंट, यानी कि जो प्रतिरोध, जो क्या करता है, विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है, उसे हम रेसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रभावित होने वाला धारा का क्या करता है, विरोध करता है। इसका SI मात्रक ओम होता है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है, ठीक है। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, धारा नियंत्रक क्या है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। अब एक कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो कौन कौन सी कारण है, इसमें चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर कर। अगर चालक की लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। चालक अगर तार क्या हो रहेगा, लंबा रहेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तार अगर छोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। SI मात्रक इसका ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक है वो क्या है, ओम है, ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता चालक की लंबा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁻8 माइनस 10⁻⁻6 ओम मीटर। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचय यानी कि दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापमान युक्तों में होता है। तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, यह है श्रेणी क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक रेसिस्टेंट है, दूसरा रेसिस्टेंट, तीसरा रेसिस्टेंट, ये यहाँ पे वोल्ट मीटर है
और यहाँ पे ये एमीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे ये बैटरी है। ठीक है, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो इसी को हम संयोजन श्रेणीक्रम कहेंगे, क्योंकि जब क्या हो गए ऐसे लगातार, यानी कि R1 R2 R3, यानी कि जब एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाकर इसको जोड़ा गया है तो इसे हम श्रेणीक्रम कहेंगे। ठीक है, श्रेणीक्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध कितने हैं? R1 R2 R3, यानी कि 3 इसमें प्रतिरोध हैं। प्रत्येक प्रतिरोधकता में से एक समान धारा प्रभावित होती है तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकताओं के विभवांतर का योग। ठीक है, तो ये होता है V = V1 + V2 + V3, इसमें हम ये कर देते हैं।